मेरे बच्चे, तुम फिर से वही गलती करने जा रहे हो जिसके कारण तुम्हें इतना दुख मिला है और तुम इतना रोए हो। मेरा ये संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो इतनी मुश्किल से उस इंसान के चंगुल से बाहर निकला है, जिसने केवल उसका फ़ायदा उठाया है और फ़ायदा उठाने के लिए ही उससे प्रेम करने का नाटक किया। याद रखो, इस बार चाहे वो कुछ भी करे, अपना सिर पटके या तुम्हें किसी भी प्रकार से धमकी दे, तुम्हें उसके बातों में नहीं फंसना है, उसके चंगुल में नहीं आना है। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। बीते समय में जो कुछ भी हुआ वो सब अब समाप्त हो गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से उसे दोहराओ। इसीलिए मैं तुम्हें ये चेतावनी देने आया हूँ और सावधान करने आया हूँ कि तुम्हें फिर से वो गलती नहीं करनी है, उसकी प्यारी बातों में नहीं फंसना है। मुझे पता है कि तुम बहुत ही सीधे साधे इंसान हो और आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हो। कोई भी व्यक्ति तुमसे 2-4 मीठी बातें करता है और तुम उसे तुरंत माफ़ कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है। इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला भी तुम्हारी ही तरह है। जिस तरह लोगों ने तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, फिर भी तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं आया और ना ही किसी भी प्रकार का इरादा जगा कि तुम भी उसे उतनी ही तकलीफ़ दो, उससे बदला लो। कोई बदले की भावना नहीं है तुम्हारे अंदर। ये जो तुम्हारा पवित्र मन है और ये जो तुम्हारा प्यारा सा हृदय है, मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति उसके लायक नहीं है। तुम हर व्यक्ति को अपने समान मत समझो। तुम्हारी अच्छाई का बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और जब तुम्हें ये पता चलता है तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तुम्हें लगता है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, फिर क्यों लोग मेरे साथ कर रहे हैं ऐसा, क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। जिससे भी तुम जुड़ने का प्रयास करते हो वो कुछ समय तक तो सही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा उठाने लगता है और ये बात तुम्हें पता भी चल जाती है। लेकिन कई बार तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण तुम उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं दिखा पाते, क्रोध नहीं दिखा पाते और इस प्रकार तुम स्वयं ही अपने साथ गलत होने देते हो। मैं इसीलिए तुम्हें इस बार सावधान करने आया हूँ, क्योंकि तुम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हो। तुम्हें इस बार किसी को माफ़ नहीं करना है। तुम्हारी इस माफ़ करने के कारण ही लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। तुम मेरी इतनी पूजा पाठ करते हो, पूरे सच्चे हृदय से हमेशा मुझे याद करते हो, इसी कारण मैं तुमसे प्रसन्न रहता हूँ और ये तुम मेरा आशीर्वाद समझ लो जो मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ तुम दे चुके हो। अपने जीवन का इतना बड़ा समय तुमने उन बातों को भुलाने में दिया है, उस समय से बाहर निकलने में दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुमने जो कुछ भी पहले किया है उसे तुम दोबारा दोहराओ। वही गलती तुम दोबारा दोहराने जा रहे हो और इसीलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। तुम बहुत ही साफ हृदय के हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर सदैव देने की भावना रही है। किसी ने प्यार से तुमसे कुछ कहा है और तुमने उसे स्वीकार लिया है। किसी ने तुमसे मदद मांगी और तुम तुरंत तत्पर हो गए किसी की मदद करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। तुम्हारी भी सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम इतनी आसानी से सब पर विश्वास कर लेते हो और अपना सब कुछ, अपना जी जान लगा देते हो उस रिश्ते को निभाने के लिए। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारे लिए सज़ा बन गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसे आसानी से किसी की बातों में मत आ जाया करो और एक मुलाकात में उस पर विश्वास मत कर दिया करो। मैंने देखा है, जब तुम किसी भी रिश्ते को निभाते हो, तुम पूरी शिद्दत से उस रिश्ते को निभाते हो, अपना 100% देते हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या प्यार का रिश्ता। और तुम्हारे आसपास के लोग भी ये जानते हैं कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, इसीलिए तो वो तुमसे आकर्षित हो जाते हैं और तुम्हारा फ़ायदा उठा लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के तुम्हें परेशान कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे केवल प्यार की बातें करता है, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारा कोई दोस्त हो या तुम्हारा प्रेमी। वो बहुत बड़ा जाल बुन रहा है, तुम्हें अपनी मीठी बातों में फंसाकर तुमसे काम निकालना चाहता है। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है।
ऐसे ही किसी की बात मान के कोई बड़ी गलती मत कर बैठना। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोचना समझना, सारी बातों को परखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है। मैं उस हादसे को टालना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। और ये हादसा तुमसे, तुम्हारे आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ है। कोई तुम्हारा बहुत ही करीबी है जो इससे शामिल है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। वो व्यक्ति तुम्हारा बहुत करीबी है, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि तुमने उनके लिए कुछ किया है। वो सोचते हैं कि किसी भी रिश्ते में इतना तो हर कोई करता है। वो नहीं जानते कि तुमने कई बार अपनी क्षमता से ज़्यादा किया है, अपने आप को पीछे रखा है और उसकी भावनाओं को, उसकी ख्वाहिशों को आगे रखा है, क्योंकि तुम रिश्ता निभाना जानते हो, रिश्ते में त्याग करना जानते हो। यही तुम्हारा स्वभाव है और इसी कारण तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम अपने बारे में बाद में सोचते हो और अपने प्रियजनों के बारे में पहले सोचते हो। मेरे बच्चे, ये बात सत्य है कि तुम्हारा जन्म इस धरती पर दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है, इसीलिए तो तुम्हारे अंदर इतनी सहायता करने की इच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि तुम सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हो, हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों को महत्व देते हो। इसी कारण उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है और आगे भी वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगा। इसलिए इस बार तुम्हें दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना है। पुरानी गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है। पहले ही तुम बहुत कुछ गवा चुके हो। बहुत सारी रातों को मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है। उतनी तकलीफ़ में मैं दोबारा तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम्हें बहुत सारा प्रेम मिलना चाहिए। जिस तरह से तुम प्रेम बांटते हो, तुम भी उतने ही प्रेम के हकदार हो। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को थोड़ा बदलने का प्रयास करो। इतनी आसानी से दूसरों पर विश्वास मत किया करो कि लोग तुम्हारे जीवन में आसानी से आ जाएं और तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चले जाएं। मैं तुम्हें कुछ संकेत देना चाहता हूँ जिससे तुम पहचान सको कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति तुम्हारे आसपास ही है। कई लंबे समय तक वो तुमसे जुड़ा रहा था और तुम दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध था। उसने लेकिन तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया। हर बार उसने तुम्हें कुछ ना कुछ बातों में फंसाकर तुमसे हमेशा अपना काम निकाला। तुम भी उसके प्रेम में इतने अंधे थे कि तुमने समझा ही नहीं कि वो केवल तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। तुमसे किसी प्रकार सा सच्चा प्रेम नहीं करता और ना ही उसे किसी भी प्रकार से तुमसे लगाव है। लेकिन तुम्हारी तरफ से रिश्ता 100% सच्चा था। तुम उससे प्रेम करते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की। हमेशा तुमसे अपेक्षाएं की, हमेशा तुम पे यही आरोप लगाया कि तुम उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। तुम वैसे नहीं हो जैसा वो तुम्हें समझता था और इसी कारण तुम हर बार अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसकी हर बात को मानते गए। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति बहुत चालाक है। वो जानता है कि तुम्हारी अच्छाई का और सीधेपन का फ़ायदा कैसे उठाना है, तुम्हें कैसे बातों में फंसाना है। इसीलिए तो वो तुमसे प्रेम की बातें करके, तुम्हें इस तरह से इमोशनल करके अपना हर एक काम निकाल लेता है। लेकिन अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ गया है कि वो कैसा है और मैं नहीं चाहता कि जब वो पुनः प्रयास करे तुम्हें अपनी ओर खींचने का और तुम आसानी से चले जाओ, उसे माफ़ कर दो। क्योंकि तुम इतने विशाल हृदय के हो कि तुम आसानी से लोगों को माफ़ कर देते हो, तो तुम ये गलती को दोहरा सकते हो। लेकिन तुम्हें इस बार ये गलती नहीं दोहरानी है, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने बाबा की बात को समझोगे और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।